जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी बहुत ही अद्भुत है और एक गौ माता के आशीर्वाद की कहानी है। एक समय की बात है, एक शहर में एक भंगार वाला अपने परिवार के साथ रहा करता था। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भंगार वाला रोज शहर के गली गली में जाकर टूटे फूटे पुराने सामान खरीदता था और उसे भंगार की दुकान में बेचा करता था। इससे जो आमदनी होती थी उसी में सभी लोग खुश थे। एक बार रोज की तरह भंगार वाला भंगार लेने निकल पड़ा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा रास्ते में एक कार वाले ने एक गाय को ठोकर मार दी है, जिससे गाय के पैर में चोट लग गई थी। रास्ते में आने जाने वाले सभी लोग उस गाय को देख रहे थे। सभी उस गाय को देखकर उस पर तरस खा रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, पर कोई भी उस गाय की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। भंगार वाला भी वहां से गुजरा। उसने भी जब यह दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह अपना ठेला लिए हुए दौड़ते हुए गाय के पास गया और जाकर वहां के आसपास जितने भी लोग खड़े थे उनसे मदद लेकर उस गाय को अपने ठेले पर किसी तरह करके बिठा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वह व्यक्ति गाय को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने भंगार वाले को बताया कि उस गाय के पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए गाय को चलने में अभी समय लगेगा। भंगार वाले के पास जितने पैसे थे उसने सारे के सारे पैसे डॉक्टर को देकर गाय को अपने घर ले जाने की बात कही। डॉक्टर ने गाय का पूरा इलाज किया, उसके पैर की हड्डी को जोड़ दिया और भंगार वाला गाय को अपने घर लेकर के आ गया। भंगार वाले के साथ साथ उसकी पत्नी मीनू ने भी गाय की बहुत सेवा की। उन दोनों के सेवा के चलते गाय बहुत जल्दी ठीक हो गई और ठीक होकर चलने भी लगी। यह देखकर भंगार वाला और उसकी पत्नी मीनू बहुत खुश हुए। इधर गाय का मालिक गाय को ढूंढते हुए भंगार वाले के घर पहुंच गया। गाय का मालिक अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हो जाता है। गाय का मालिक भंगार वाले को गाय की सेवा करने के बदले कुछ इनाम देना चाहता था, लेकिन भंगार वाले ने उसे लेने से मना कर दिया। भंगार वाला और उसकी पत्नी दोनों ने कहा, हमने गौ माता की सेवा की है, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। गौ माता का आशीर्वाद हम पर बना रहे, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम बस यही चाहते हैं। और उन्होंने एक भी रुपया लेने से मना कर दिया। इसके बाद गाय वाले ने उन्हें सिर्फ धन्यवाद देकर अपनी गाय को लेकर वहां से चल दिया। अब भंगार वाला वापस रोज की तरह फिर से भंगार लेने जाता था और उसे बेचकर घर वापस आ जाता था। एक बार वह भंगार वैसे ही लेकर वापस आ रहा था कि सड़क पर कुछ दबंग लोगों थे। उन दबंग लोगों ने जबरदस्ती उसे कुछ पैसा की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर अपने पास पकड़कर रख लिया और उसके घर पर संदेश भिजवा दिया कि अगर तुम हमें 500 सोने की मोहरें नहीं दोगे तो हम इस भंगार वाले को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। मीनू को जब यह संदेश पता चला तो वह बेहोश सी हो गई, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था और न ही उसके पास उतना धन था। वो दबंग लोग भंगार वाले को अपने पास रख लिए और उससे अपना घर का पूरा काम करवाते। वह चोरी डकैती करते थे, इसलिए भंगार वाला वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अब वह उनके चंगुल में फंस चुका था। इधर उसके फंस जाने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी मीनू के ऊपर आ जाती है। वह भी अपने पति की तरह शहर के गलियों में जा जाकर भंगार का धंधा करना शुरू कर देती है। लेकिन वह अपने पति को बहुत याद करती है और पुराने दिनों को याद कर हमेशा रोने लगती है। भंगार वाले को वो लोग महीनों से अपने पास बंदी बनाकर रखे हुए रहते हैं, उसे जाने नहीं देते और मीनू को बार बार फिरौती के लिए 500 सोने की मोहरों का संदेश भेजते हैं। मीनू और उसका बेटा दोनों दिन भर
भंगार बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनू भंगार लेने घर से निकलती है, पर उस दिन उसे किसी ने भंगार नहीं दिया था, तो उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं हुए। अब इन सब बातों से हताश होकर वह एक नदी के किनारे बैठ जाती है, और जब वह बैठ जाती है तभी उसके पास वह गाय आकर खड़ी हो जाती है। मीनू और उसका बच्चा बहुत उदास थे। अचानक जब वह पीछे मुड़ती है तो उस गाय को देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं, और वह तथा उसका बच्चा दोनों गाय को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह सब हो ही रहा था, तभी मीनू और उस बच्चे के देखते देखते गाय एक देवी का रूप लेकर प्रकट हो जाती है। मीनू और उसके बच्चे से बोलती हैं, मीनू क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति की सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ। सामने देवी को देखकर मीनू उन्हें साष्टांग प्रणाम करती है। उनके कदमों पर गिरकर बोलती है, हे गौ माता, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, लेकिन मैं बहुत अभागन हूँ। मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया गया है। उन्हें दबंगों ने पकड़कर रख लिया है और मेरा दिन बहुत ही बुरे जिंदगी में बीत रहा है। वह देवी बोलती है, तू चिंता मत कर, तू अपने घर जा, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुझे तेरा पति चाहिए तो मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे तेरा पति आज मिल जाएगा। मीनू घर चली जाती है। घर जाकर वह देखती है उसका पति घर पर नहीं है, लेकिन घर में और भी कोई सामान नहीं था। वह उदास हो जाती है। वह सोचती है कि शायद मैं कोई सपना देख रही थी। थोड़े ही समय के बाद उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। मीनू दरवाज़ा खोलती है तो उसका पति उसके दरवाजे पर था। और इतना ही नहीं, जब वह घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सोने से भरे हुए चार घड़े रखे हुए हैं। उन सभी घरों में सोने की मोहरें रखी हुई थी। मीनू को उसका पति बोलता है कि आज उन सभी दबंगों को पता नहीं किसी तरह शहर में एक नया पुलिस अधिकारी आए थे। उन्होंने सभी को पकड़ करके अपने साथ ले गए और सभी को जेल में डाल दिया। उन्होंने मुझे भी आज़ाद कर दिया और मैं वापस यहाँ पर आ गया। इसके बाद जब वह घर जाता है तो उसे सोने से भरी हुई वो घड़ी दिखाई देती है। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और गौ माता का प्रणाम करके उनका गुणगान करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। मम्मी पापा भाई बहन हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए और गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। सिर्फ गाय ही नहीं, हर बेजुबान जानवर की सेवा करनी चाहिए। भंगार वाले और उसकी पत्नी को उसका फल इसीलिए मिला कि उसने एक बेजुबान। मेरी कहानी अगर पसंद आई होगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।